हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो में मैं आज आपको क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसकी पर्सनालिटी 2.2 को पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 2.1 को और उसके एग्जाम्पल को फिनिश कर लिया था इससे पहले वीडियो में ही। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर इसे उस वीडियो को पहले देखो और फिर इस वाली को देखो। तो अब ये वीडियो मतलब ये जो एक्सरसाइज है ये अच्छे से समझ में आएगी आपके। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आप देख रहे हैं ये वीडियो आपके अपने चैनल स्टडी टारगेट प्लस पर और मेरा नाम है नूरदीन खान। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको चिन्ह प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। तो वो चिन्ह प्रॉपर्टी समझने के बाद अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे आप। तो वो क्या है, अगर आपको कहीं पर प्लस मिल जाए देखने को, और इसको ब्रैकेट कर देता हूँ जिससे कंफ्यूज में ना हो आप, और मल्टीप्लाई हो रही हो प्लस के साथ ही, तो ये ध्यान रखना कि हमेशा प्लस ही आएगा। और अगर आपको कहीं पर प्लस है और मल्टीप्लाई हो रही उसकी माइनस के साथ, तो ध्यान रखना माइनस आएगा हमेशा। और अगर पहला माइनस है और फिर मल्टीप्लाई हो रही प्लस के साथ, तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस ही आएगा। अगर माइनस है और मल्टीप्लाई हो रही माइनस के साथ, तो प्लस आएगा। ये चार चिन्ह प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये कहना चाह रहा कि x बराबर 0 पर, फिर दूसरे खंड में x बराबर -1 पर, तीसरे में x बराबर 2 पर। तो ये बहुपद का मान निकालना है हमें। तो अब हमें मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो हमारा ये क्या है, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 1 में इसने बहुपद दिया हमें। बहुपद क्या दिया, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये दिया, और अलग अलग वैल्यू पर ये इसका मान निकलवा रहा। तो पहला इसने खंड में दिया x बराबर 0 पर। तो आपको करना क्या है, इसको px के बराबर मान लो, वैल्यू को जो दिया है ना बहुपद, इसको px मान लो। px मान लिया हमने 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पहले खंड में क्या कह रहा है, 0, तो x की जगह कुछ नहीं करना आपको, बस 0 पुट कर देना जहां जहां x है। तो p की जगह, ये x की जगह 0 बराबर 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करना, p 0 बराबर 5। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना आता है, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर लो हमेशा 0 आता है। तो 0 माइनस, अब 0 का स्क्वायर कर लो, 0 का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, क्या होगा, 0 ही आएगा। और उसकी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर लो तो 0 ही कर देता है वो। अच्छे मजे की बात ये है। और प्लस 3 ऐसा का ऐसा ही। तो अब क्या आ गया, प्लस का 3, और प्लस को हम दिखाते नहीं चिन्ह के साथ, लेकिन माइनस को दिखाते हैं। तो इसका प्लस 3, इसका क्या आया, उत्तर आया। तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर क्या है, 3। उत्तर क्या है हमारा, 3। तो ऐसे ही होंगे बाकी के पर्सन भी। अब इसका खंड दूसरा देख लेते हैं। खंड दूसरे में क्या कही इसने, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। खंड दूसरे में कही इसने x बराबर -1। तो x बराबर -1 पर भी मान निकालना। तो दूसरा खंड कही इसने x बराबर -1 पर, ये लिख देना आपको और ऐसे लगा देना है। और ऊपरले क्वेश्चन में भी आपको पर लगाकर एक मतलब कोमा लगा देना है, तो अच्छा रहेगा, इससे बेटर। x बराबर -1 पर, तो पी एक्स, एक बार इसको लिख लेना क्वेश्चन को ऐसे, पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x की जगह -1 रख देना,
तो p माइनस वन बराबर यहाँ पर कितना था 5, 5 और माइनस वन, -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये है। तो अब p माइनस वन बराबर 5, 5 की -1 में मल्टीप्लाई करने पर, 5 की -1 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, -5 माइनस। अब -1 और -1 दो बार लिखना है, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार लिखना। और माइनस माइनस तक क्या हो गया, इन प्रॉपर्टी से हमने देखा था प्लस आ जाएगा, तो कितना आ गया प्लस का 1। तो इसको सोल्व कर कर प्लस का 1 आया, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई 4 में करो तो माइनस के 4 आ गया, प्लस के 3। अब आगे सोल्व करो, 5 और 4 दोनों माइनस के जोड़ लो, कितना हो गया माइनस के 9, और बाकी प्लस के 3 बचा हुआ। अब मैंने बता रखा कि जो वैल्यू होती है उसके सामने जोन सी संख्या लिखी हुई है, मतलब कि सॉरी वैल्यू है जो बड़ी वाली वैल्यू होती है, नंबर जो बड़े वाले लिखे हुए हैं उनके सामने जोन सा चिन्ह होता है, वो चिन्ह आता है। तो इसमें 9 और 3 में नंबर कह रहा हूं मैं, संख्या नहीं पूरी, तो कौन बड़ा है 9, तो चिन्ह कैसा होगा माइनस। अब घटा दो, 9 में तो 3 गए 6, तो माइनस के 6 का क्या आया, उत्तर आया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, थर्ड खंड, इसमें खंड नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या कह रहा है, एक्स बराबर 2 पर, आप देख सकते हैं एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर मान ज्ञात करना। आप तो करते हैं एक्स बराबर 2 पर, आप ये भी लिख सकते हैं एक्स बराबर 2 रखने पर और एक्स बराबर 2 पर, ऐसे भी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है ना उसने एक्स बराबर 2 पर भी ज्ञात करो। तो अब लिख लो एक बार, पी एक्स बराबर क्या था, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, पुट कर दो, x की जगह क्या रखना 2, तो p 2 और 5 x की जगह 2 माइनस 4 2 इसका स्क्वायर प्लस 3, ऐसा कैसा ही। अब क्या करना, इसको ऐसे ही लिखो, 5 5 और 2 की गुणा कर दो, कितना हो गया 10, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। किसी भी संख्या का वर्ग करने का मतलब क्या है, उसकी उसमें ही मल्टीप्लाई, जैसे कि 7 की 7 में ही मल्टीप्लाई 7 का वर्ग, 3 की 3 में ही मल्टीप्लाई 3 का वर्ग, तो ऐसे 2 की मल्टीप्लाई 2 में ही कर देंगे तो 2 दूनी 4, और 4 की मल्टीप्लाई फिर 4 में, लेकिन लिख लेते हैं अपन जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो 10 माइनस 4 चौक 16, कितना होगा 4 चौक 16 प्लस 3, प्लस वाले जोड़ लो, 10 और 3 13 माइनस 16, तो बराबर कितना आ गया, 16 में तो 3 गए, सॉरी यस, तो कितना बचा माइनस के 3। तो इसका आंसर हमारा क्या आया, माइनस के 3। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है थर्ड पार्ट का। अब बात करते हैं आगे की, आगे क्या है, प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कहने का यूं है कि जहां जहां P की आगे जो भी नंबर है उसकी जगह में 0 रखनी, फिर 1 रखना, फिर 2 रखना। तो करते हैं शुरू इसको भी ऐसे। कौन सा प्रश्न संख्या है 2, प्रश्न संख्या 02। प्रश्न संख्या 2 में क्या कही इसने, पहले खंड लिख लेते हैं, एक खंड कही इसने, देख सकते हैं आप। हम इस वाले खंड को ले रहे हैं, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, पहला खंड ले रहे इसका, क्या है पहला खंड, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई। और अब ये कह रहा कि पी 0 पर, पहला क्या कही इसने, आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं, इसने कही कि पहला P0 पर, तो P0 पर मान निकालना। तो हम यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर सॉरी y लिखा हुआ है तो y बराबर 0 पर, या फिर y बराबर 0 रखने पर भी लिख सकते हैं आप, y बराबर 0 रखेंगे तो P0 वही बात है।
तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 बराबर y की जगह कितना रखना, 0 माइनस y की जगह 0 प्लस 1, कितना बचा, प्लस 1, मतलब कि 1। तो इसका उत्तर कितना आया, 1। बात करते हैं इसी के दूसरे पार्ट की, मतलब खंड तो यही है लेकिन पार्ट में बदल सकते हैं, आप कह सकते हैं P1 लगाना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं y बराबर 1 रखने पर या फिर 1 पर, और ये भी लिख सकते हैं कि P1 पर कोई गलती नहीं होगी तब भी अगर आप ऐसा भी लिखते हैं। तो P बराबर 1 पर, तो P की जगह कितना रखना, 1, बाकी कुछ नहीं करना। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, y की जगह 1 रखा, ये पहले से 1 है, तो अब क्या आया, 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस और प्लस 1 कट गया, तो कितना बचा, 1। एक ही इसका उत्तर है, यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं इसी के थर्ड की। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में कहीं से ना P2 ज्ञात कीजिए, मतलब कि y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर ज्ञात करना आपकी बार। तो क्या करना, बस 2 रख दो बराबर y मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस y मतलब कि 2 और प्लस 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में तो 2 गए, कितना बचा, 2 प्लस 1, कितना बचा, 3। तो यही इसका क्या आ गया, उत्तर। तो ऐसे ही हमारा पहला खंड कंप्लीट हुआ अभी, और ऐसे ही बाकी के खंड भी करने हैं। तो बाकी के 3 खंड बचे, चलो इनको भी करते हैं। दूसरा खंड के इसमें पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और यही वैल्यू रखती जानी। तो शुरू करते हैं इसको भी। खंड दूसरा, खंड दूसरे में क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले, पी टी, अब की बार क्या है, चर टी, तो कोई दिक्कत नहीं, पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, और इसने पहले कही कि p बराबर मतलब कि p0 पर, p0 पर भी लिख सकते हैं आप, p0 पर, तो p की जगह क्या रखना, 0 रखना, मतलब t की जगह, सॉरी t की जगह क्या रखना, 0। तो रखते हैं p0 बराबर 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 गुणा t की जगह 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब, बचा 2 प्लस 0 प्लस किसी भी संख्या, मतलब 0 है, 0 का स्क्वायर कितना हो गया, 0, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करो, 0 प्लस 0 का क्यूब भी 0, तो कितना आंसर आएगा, 2। तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर क्या है हमारा, 2। तो ऐसे ही अब थर्ड पार्ट नहीं, p बराबर 1 पर, p 1 पर, क्योंकि इसने दूसरा पार्ट में क्या कही, इसने p बराबर 1 पर, और तीसरे में p2 पर, तो दोनों को करते हैं p1 पर, क्या रख देना आपको, p की जगह 1 रख देना, बाकी कुछ नहीं करना। 2 प्लस 1 प्लस 2, t की जगह 1 रख दे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना बचा, 2, सॉरी देख सकते हैं आप, 1 का स्क्वायर करा 1, 1 की गुणा किस में करी, 2 में, तो कितना आ गया, 2 प्लस 1, जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 2 6, तो 6 इसका क्या आ गया आंसर। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या कही इसने, थर्ड पार्ट में इसने हमको बोला था कि p की जगह 2 रखना, क्या रखना, p की जगह 2। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि पेज चेंज कर चुके हैं हम। वो था बराबर pt बराबर था 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ये था। तो अब कही से ना कि p बराबर 2 रखना, p की जगह 2 रखना, 2 पर, तो रख दो बिना टाइम वेस्ट करे। तो p2 बराबर 2 प्लस t की जगह 2 रख रहे अपन, तो 2 प्लस 2
टी की जगह 2 रख रहे, बाकी स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, प्लस टी की जगह 2 रख रहे, बाकी क्यूब अपनी जगह ऐसा का ऐसा ही। तो P2 बराबर 2 प्लस 2 कितना होगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और 4 की गुना फिर 2 में करेंगे तो कितना आ गया 8, प्लस अब 2 की क्यूब मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8। क्यूब कैसे निकालना, ऐसे जो नंबर है अगर 3 बार है तो उसी के आपस में मल्टीप्लाई करना इतनी बार ही, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 ऐसे। तो अब इसको जोड़ दो, 8 और 8 16, 16 और 4 20, तो इसका आंसर कितना आया 20। यह आया हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, क्योंकि ये था सेकंड, मतलब थर्ड खंड की। अब क्या, तो थर्ड खंड क्या था तीसरे नंबर का, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। तीसरे नंबर का खंड में क्या है, पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब, और ज्ञात किस किस पर करना फिर से एक बार देख लीजिए, 0 पर, 1 पर, 2 पर, वो ही है मतलब। तो क्या कर रहे, पी 0 पर, पी 0 पर क्या होगा, पी की जगह 0 रख दो बस, मतलब एक्स की जगह 0 सॉरी, तो एक्स की जगह 0 रखते हैं, यहाँ पर कितना आ गया 0 का क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब मतलब 0 का क्यूब, तो क्यूब 0 ही होगा, तो यही इसका उत्तर है। अब पी 1 पर भी कही थी इसमें, तो पर पी 1 पर कितना हो गया, 1 रख दो एक्स की जगह, 1 का क्यूब, तो कितना आ गया 1, 1 का क्यूब मतलब 1 ही, तो इसका आंसर क्या आया 1। अब बात करते हैं P2 की, P2 रखने पर या फिर पर, P2 पर क्या होगा, P2 पर आपको 2 रखना है, P एक्स की जगह 2, और यहाँ पर भी 2, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, अभी अभी रखा अपन ने वहां पर, तो कितना होता है 8, तो यही इसका उत्तर होगा। अब बात करते हैं फोर्थ खंड की। फोर्थ खंड क्या है देख सकते हैं, चौथा खंड है हमारा पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये एक फॉर्मूला भी होता है, मैंने बताया था, मतलब फर्स्ट चैप्टर में अपन कर चुके हैं इसको, सीख चुके हैं फॉर्मूले को, उससे और आसानी होगी, और बाकी आप ऐसे कैसे भी वैल्यू रखकर कर सकते हैं। तो करते हैं एक बार पार्ट को, लिखते हैं इसके फोर्थ नंबर को, आप किताब में भी देख सकते हैं क्वेश्चन, और बाकी मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ क्वेश्चन को साथ ही साथ में ही। तो पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ये है। अब इसकी मजेदार बात यह है कि ये एक फॉर्मूला भी है, साइड में समझते हैं इसको फॉर्मूले को क्या था ये, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है भूल जाते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसा था, एक्स का स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस वाई, इन दोनों का क्या था स्क्वायर था। अगर इन दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस है, तो हम क्या करते थे, एक्स इसको एक बार जोड़ देते थे और एक बार घटा देते थे, एक बार जोड़ देते थे और एक बार घटा देते थे मल्टीप्लाई में लिखकर, बस ऐसे ही करते थे। तो इसका उल्टा भी कर देते हैं, अगर यहाँ पर माइनस और प्लस मतलब विपरीत है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। और बाकी आप वैल्यू यहाँ पर भी रखते तब भी सोल्व होगा, आंसर मस्त आता, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, P0 पर, P0 पर निकालना सबसे पहले, तो P0 पर, P0 के लिए निकालते हैं, P की जगह 0 रखा बराबर, मतलब कि x की जगह 0 रखा, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ गया -1, तो यही इसका क्या है आंसर है। अब बात करते हैं P1 पर, P1 पर, P1 पर, P1 पर क्या है, P इसकी जगह 1 रख देना बस, बाकी कुछ नहीं, 1 और -1, यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 1 में से 1 गई कट के कितना आ गया 0, तो इसका उत्तर कितना 0। और अब बात करते हैं थर्ड की, मतलब P2 की, P की जगह कितना रखना 2, तो 2 रखते हैं, P की जगह कितना रखना 2 बराबर
2 का स्क्वायर -1, तो 2 दूनी कितना होता है 4, 4 में 1 गया 3, तो इसका आंसर कितना आया 3। इसका फुल एंड फाइनल क्या आया हमारा आंसर 3, उसका उत्तर आ चुका है। ये उत्तर लिखा हुआ है ओ, ये है 3 इसका आंसर। तो अब हमारा प्रथम संख्या 2 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या है प्रथम संख्या 3। प्रथम संख्या 3 में क्या कह रहा है ये, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, जो दिखाया गया ये वैल्यू है मान, स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। जो कहना चाह रहा कि जो हमने मान दे रखे ये इसके शून्यक है या फिर नहीं। शून्यक का मतलब क्या होता है, जो इसकी वैल्यू है या इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब कि इस वैल्यू को इसमें पुट करने पर 0 आना चाहिए, तो यही दिखाना। और मतलब कौन कौन से मान पर ये संगत शून्यक है, कौन कौन से मान पर ये शून्यक हो रहा है, कौन कौन से पर नहीं, ये बताना। इसने वैल्यू दे रखी है हमको ये सब। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी शुरू। प्रश्न संख्या 03 और इसका हल। प्रश्न संख्या 3 का पहला खंड, पहला खंड क्या है पहले दिखा देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद लिखता हूं इसको। क्या है, पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 और x की वैल्यू दी -1/3। क्या है, पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 और इसने यहीं पर लिख देता हूं एक बार, x की वैल्यू क्या दी -1/3। तो आपको करना क्या है, x बराबर -1/3 इसमें पुट कर देना है डायरेक्टली, बाकी कुछ नहीं करना। या तो आप लिख भी सकते हैं कि x बराबर, या फिर मतलब कि x बराबर -1/3 के शून्यक के लिए क्या लिखना है, के बहुपद के शून्यक के लिए, के बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए ये लिख लेना है। और उसके बाद क्या करना, पुट कर देनी है वैल्यू। तो मतलब 3, इसकी जगह क्या रखना -1/3 बराबर 3 गुणा -1/3 प्लस 1, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। 3 से 3 कट गया बिना सोचे समझे, तो कितना आ गया -1 प्लस 1, कट के भी कितना आ गया 0। तो ये क्या है, एक शून्यक है। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 पर जो वैल्यू है, मतलब जो पी एक्स है वो क्या है, एक शून्यक है। तो यही बताना था। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, हाँ भी लिख सकते हैं, यस भी, क्योंकि उसने यस और नाम में बुझा था, मतलब यस और नो तो नहीं कहा कंप्लीटली, लेकिन आप लिख सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर -1/3 पर जो बहुपद है 3x प्लस 1 वो क्या है, एक शून्यक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली शून्यक है। ये आप पर डिपेंड करता है, कई तरीके होते हैं लिखने के, ये जरूरी नहीं होता कि किताब वाली भाषा का ही रट्टा मार लो भाई, ये ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। और पी एक्स बराबर, मतलब दूसरा पार्ट क्या है, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, और वैल्यू दी कितनी फिर, x बराबर दिया 4/5। ये है अगला हमारा क्वेश्चन। किताब में देखने की आपको नीड नहीं होगी क्योंकि मैंने लिख दिया है, और बाकी एक बार हम देख लेंगे इसको। तो अब करते हैं इसको सोल्व। क्या करना, x बराबर इसके शून्यक के लिए लिखना क्या है आपको, ये भी लिख सकते हैं आप और ये भी, मतलब x बराबर इसके बहुपद के शून्यक के लिए या फिर इसके शून्यक के लिए। इसके लिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि 5x माइनस पाई के बहुपद के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। अब शून्यक तो इसका ये है, तो ये वैल्यू इसमें टेक दो बस, पता लग जाएगा। तो अब क्या कर देना, वैल्यू टेक दो, p 4/5 बराबर 5 गुणा x की जगह 4/5
माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई है लेकिन जीरो तो नहीं आया, तो आप क्या लिख सकते हैं, यह शून्यक नहीं है। अतः बढ़िया तरह भी लिख सकते हैं आप कि अतः 5x माइनस पाई एक शून्यक बहुपद नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तरीके बहुत होते हैं, थोड़ा शॉर्ट में भी चल जाता है और थोड़ा लॉन्ग में भी। लॉन्ग तो आप कितना भी खींच सकते हैं, हर जगह लैंग्वेज लिखते लिखते भी चल सकते हैं। तो पी एक्स बराबर, लेकिन मैथमेटिक्स में लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती। थर्ड नंबर में क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स बराबर एक पर और माइनस एक पर। दो वैल्यू दी, इनमें से बताना कौन सी वैल्यू पर शून्यक है, या फिर दोनों पर है या फिर एक पर है, सब कुछ बताना। तो लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस वन के बहुपद के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए वैल्यू पुट कर दो बस। p बराबर वन पर, दो वैल्यू है तो पहले इस पर कर रहे हैं अपन, p बराबर वन पर। तो p बराबर वन पर करेंगे तो p वन बराबर वन का स्क्वायर माइनस वन, तो मतलब वन माइनस वन कट के कितना आ गया जीरो। तो शून्यक है, शून्यक है। पूरी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं आप ये, अतः यहाँ पर फिर ये लिखना एक्स स्क्वायर माइनस वन एक बहुपद शून्यक है, ये लिख सकते हैं और शून्यक है, काफी है। दूसरा क्या था, p सॉरी x बराबर, ये क्या था x बराबर, गलती से p लिखा गया, x बराबर माइनस एक पर, x बराबर माइनस एक पर, x बराबर माइनस एक पर करते हैं p माइनस वन बराबर माइनस एक का स्क्वायर और माइनस वन पहले से ही, माइनस एक का स्क्वायर कितना होगा प्लस एक। कैसे, अपन ने चिन्ह परपेटी से देखा था, तो कितना हो गया वन और माइनस वन कट के कितना आया जीरो। तो इसका उत्तर क्या आया जीरो, मतलब कि ये क्या है एक शून्यक है, शून्यक है। ये भी क्या है एक शून्यक है। अब बात करते हैं अगले खंड की। अगला खंड क्या आता है हमारा, चौथा, फोर्थ खंड। देख सकते हैं आप, थर्ड खंड हमने कंप्लीट कर लिया है और चौथे खंड पर आ गए। चौथे खंड में क्या है, चौथे खंड को लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ये दिया है। और क्या है, एक्स बराबर माइनस एक और दो, इन पर शून्यक है या फिर नहीं ये बताना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स बराबर एक पर निकालते हैं, क्या है एक्स बराबर माइनस वन पर। या फिर सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू के बहुपद के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। अब किस पर, x बराबर माइनस वन पर। तो x बराबर माइनस वन पर करने के लिए क्या होगा, माइनस वन रख दो बस x की जगह। तो माइनस वन प्लस वन और x, सॉरी x की जगह माइनस वन माइनस टू। तो मजे की बात यह है, प्लस माइनस कट के जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई किसी में भी करो जीरो। तो ये क्या है, शून्यक है, शून्यक है ये। अब क्या करो, x की जगह क्या रखना माइनस टू, सॉरी टू पर, ओनली टू था वो, माइनस टू नहीं। तो p इसकी जगह क्या रखा टू बराबर टू प्लस वन और टू माइनस टू। तो दो में तो दो गए जीरो और दो रे तीन, लेकिन जीरो तो मल्टीप्लाई किसी में भी करो जीरो ये आता है। तो ये भी क्या है एक शून्यक है। अब हमारा ये खंड भी कंप्लीट हुआ।
अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स जीरो पर कह रहा। ये क्या है, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में कही इसने कि पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर के, कॉमा और एक्स बराबर जीरो पर कह रहा। तो एक्स स्क्वायर बहुपद के शून्यक के लिए एक्स स्क्वायर के बहुपद के शून्यक के लिए क्या कर देना, अब पी जीरो बस रख दो डायरेक्ट, और क्या, जीरो का स्क्वायर तो किसी का भी स्क्वायर जीरो, तो शून्यक है, शून्यक है, बस बात खत्म। अब बात करते हैं सिक्स्थ नंबर की। सिक्स्थ नंबर में क्या है, पी एक्स बराबर सिक्स्थ नंबर एल एक्स प्लस एम, और ये कह रहा एक्स बराबर यहाँ पर मिटा हुआ है, लेकिन ये शायद एक्स बराबर -1 है, आप देख सकते हैं। नहीं, ये है 2/√3। इससे समझ में आ गया, एक माइनस का है और एक प्लस का। तो एक्स बराबर क्या है, एक माइनस का सातवां ही है ना, नहीं छठा, सॉरी छठे में। यहाँ पर क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। बाकी अगर आपको मतलब कुछ और लगता है या फिर कुछ और मिल गया, तो आप उसके मुकाबले से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर -1 मानकर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे माइनस दिख रहा है, और शायद मैंने पहले कभी देखा था या फिर करा था तो -1 ही था। तो अब क्या करना आपको, एल एक्स प्लस एम बहुपद के शून्यक के लिए क्या कर देना, p-1 रख देना बस, और क्या, l-1 प्लस m। तो ये कितना आएगा, -l प्लस m, और इसको माइनस वाले को बाद में लिख देना, तो ये आ गया। तो ये क्या है, एक शून्यक नहीं है, तो आप लिख सकते हैं शून्यक नहीं है। हो गया बस। अब बात करते हैं सेवंथ नंबर की। सेवंथ में क्या है, पी एक्स बराबर 3x² - 1। सेवंथ नंबर, सेवंथ में क्या है, 3x², पी एक्स बराबर 3x² - 1, और x की वैल्यू इसने दी -2/√3, और दूसरी क्या दी, 2/√3, ये दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 3x² - 1 के बहुपद के या फिर बहुपद के शून्यक के लिए, अगर राइटिंग सही से समझ में नहीं आ रही हो तो मैं बोल तो रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, आशा करता हूँ, क्योंकि आप 9th के स्टूडेंट हैं तो लिख तो सकते ही हैं। अब क्या करना, x बराबर -2/√3 पर, तो यही रख देना। आगे चलते हैं पेज पर। यह क्या था क्वेश्चन में, पी एक्स बराबर था हमारा 3x² - 1, तो रखना क्या है, x की जगह -2/√3, तो p -2/√3 बराबर 3 × -2/√3, और इसका स्क्वायर -1। अब क्या करना, अगर किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 दूनी 4, अंडर रूट सब कुछ बता देता तो कितना आ गया, 3, तो -1, 3 से 3 कट गया, तो 4 - 1 मतलब कि 3, तो इसका 3 आंसर आया। उत्तर नहीं, क्या लिखना है आपको, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। और ये भी लिख सकते हैं आप, x बराबर -2/√3 पर, या फिर x के मान के लिए शून्यक नहीं है। अब इसमें ही इसने एक कहा था कि x बराबर 2/√3, इस पर भी देखना, तो p क्या है, 2/√3 बराबर 3 × 2/√3 और -1, और इसका क्या है, स्क्वायर है x का, तो 3 ×
2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का, 3 3 से 3 कट गया, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। तो ये भी क्या है, एक शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आगे की। आगे का क्या है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसका लास्ट भाग बचा हुआ है, शायद देख लेता हूँ मैं। हाँ, लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसका, तो इसको भी झटाझट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में क्या है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 और x बराबर 1/2 पर 8th नंबर का, 8th नंबर में क्या कही इसने, पी एक्स बराबर है 2x प्लस 1 और x बराबर 1/2 पर। तो आप लिख सकते हैं x 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बहुपद के शून्यक के लिए, ये लिखकर अब क्या करना, x बराबर 1/2 पर तो रख दो, p की जगह क्या रखना 1/2, p की जगह 1/2 रखा, 2 गुना 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस 1 मतलब कि 2। तो ये भी क्या है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, सॉरी, ये हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया फाइनली। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आप देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, जो पी एक्स है इसको 0 के बराबर रख देना सभी में, बस। बाकी आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको भी झटाझट से खत्म कर लेते हैं। अब क्या है, प्रथम संख्या 3, प्रथम संख्या 3 का पहला खंड, पहला खंड में पी एक्स बराबर है x प्लस 5 के, और ये कह रहा है शून्य ज्ञात करना। तो आपको क्या करना है, इस जिसका शून्य ज्ञात करना है उसको 0 के बराबर रख लो। तो मतलब कि पी एक्स बराबर 0 रखने पर, और ये भी लिख सकता है x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करने के लिए, तो क्या होगा, पी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 5, तो इसको इधर भेज दो, तो कितना हुआ माइनस का, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, -5। अब बात करते हैं दूसरे खंड की। दूसरा खंड क्या है, पी एक्स बराबर x -5, तो पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर क्या होगा, 0 बराबर x -5, तो x बराबर कितना आ गया 5, इधर जाकर चिन्ह चेंज हो जाता है, बता रखी, तो यही होगा। तो ये क्या आ गया, इसका शून्य आ गया, कितना आया 5। थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, पी एक्स बराबर है, थर्ड नंबर में पी एक्स बराबर है 2x प्लस 5 के, तो क्या करना, पी एक्स 0 के बराबर रख दो, रखने पर तो कितना आ गया, 0 बराबर 2x प्लस 5, तो 2x, सॉरी, 0 बराबर, ये क्या था 2x प्लस 5, तो हम क्या करते हैं, x वाले को यहीं रहने देते हैं, बिना x वाले को इस साइड भेज देते हैं, तो बिना x वाला इस साइड जाकर माइनस का होगा, बचा कितना 2x, तो 2x बराबर -5, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब क्या हुआ,
x बराबर -5/2। जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है यहाँ पर, तो ये इसका क्या आ गया, शून्य का आ गया। तो ये ही इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, पी एक्स बराबर है 3x-2 के। क्या है, 3x-2 के। तो पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो रख दो इसको 0 के बराबर। 0 बराबर सॉरी 3x-2, माइनस वाले को इस साइड बचा दो, तो कितना हो गया, 2 बराबर 3x। तो 3x बराबर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर कितना आएगा, 2/3। यही क्या है, इसका आंसर है, यही इसका शून्यक है। अब बात करते हैं अगले की। अगला कौन सा खंड आ गया, पांचवा। तो पांचवे में क्या है, पांचवे में है पी एक्स बराबर है 3x के। क्या करना आपको, यहाँ पर भी पी एक्स को 0 के बराबर रख देना बस। तो 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आएगा, 3x। अब क्या करें, जो भी गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है। तो x बराबर कितना आ गया, 0/3। तो x का मान कितना आ गया, 0, क्योंकि भाग में क्या है 3 और ऊपर क्या है 0, तो कितना आ गया, 0 आंसर। तो इसका शून्य कितना है, 0। सिक्स्थ नंबर की बात करते हैं। सिक्स्थ नंबर में है पी एक्स बराबर ए एक्स, जहाँ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि यहाँ वैल्यू 0 नहीं है, यू कहना ये चाह रहा। तो अब क्या करना, पी एक्स इसको 0 के बराबर रख लो। 0 के बराबर रखने पर आप लिख सकते हैं, और ए एक्स बराबर कितना आ गया, 0। दोनों को आपस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया, बटे ए। तो x का मान कितना है, 0। तो यही इसका क्या है, शून्यक है। अब लास्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा स्पीड से नो कर लिया हमने, क्योंकि टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन काफी यू कैन से इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये था, सॉरी ये तो रिपीट कर दिया। सातवां नंबर है हमारा, क्या था, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और जो c है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये है सी और डी के वास्तविक संख्या ज्ञात करनी, ये मतलब वास्तविक संख्याएं है। तो पी एक्स 0 के बराबर रख लो पहले। अब क्या करना, 0 बराबर क्या होगा, सी एक्स प्लस डी, यानी सी एक्स प्लस डी किसके बराबर है, 0 के। एक ही बात है, तो बिना एक्स वाली वैल्यू की साइड पे कर दो, क्या होगा, माइनस का। अब जो चीज मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो वो भाग में चली जाएगी, तो कितना होगा, d/c। तो यही क्या है, इसका एक शून्यक है। तो अब हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। कौन सी, 2.2। 2.2 के आप देख सकते हैं, लगभग हमने सभी प्रश्नों को मजेदार तरीके से सोल्व कर लिया है। लास्ट में जाकर थोड़ा हमने स्पीड इसलिए दिखाई क्योंकि काफी इजी थे, कुछ ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात थी ना, बस पी एक्स को 0 के बराबर रखना था बस। तो टाइम वेस्ट क्यों करें, 1 घंटे की वीडियो खींचने की जगह 45 मिनट में अपन कर पा रहे हैं एक्सरसाइज को, तो बहुत अच्छी बात है और मेहनत वाली बात है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, एक कमेंट प्यारा सा जरूर छोड़कर जाइए कमेंट में, जिससे अच्छा लगे कि मतलब वीडियो बनाने का कुछ ना कुछ लाभ हुआ और आप लोगों को फायदा मिला। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक्स।